आज हम बनाएंगे पूर्वांचल स्पेशल सत्तू की कचौरी। एकदम खस्ता, स्वाद में एकदम अलग और बाकी कचौरियों से ये जल्दी भी बनती हैं। नमस्कार, nishammadhulika.com में आपका स्वागत है। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले डो बना लेते हैं। ये 2 कप मैदा, आधा छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार, आधा छोटी चम्मच अजवाइन, इसे क्रश करके डालेंगे और 1/3 छोटी चम्मच कलौंजी। कलौंजी है तो ज़रूर डालिए, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये 1/4 कप घी, इसकी जगह आप ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी का मोयन लगाएं कचौरियों में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं ये। अब इन्हें अच्छी तरह से मिलाते हैं और आटे को बांध कर देखें तो ये बंध रहा है, मोयन एकदम सही है। घी का मोयन डाला है और सर्दी का मौसम है तो आटे को गूँथेंगे हम हल्के गर्म पानी से, इतना गर्म पानी जो हाथों से आप छू सकें। और ये डो हमें एकदम सॉफ्ट लगाना है। पानी थोड़ा ही थोड़ा करके डालें क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला डो नहीं होना चाहिए। ये एकदम चिपक रहा है, हाथ पर थोड़ा सा घी या ऑयल ले लीजिए और फिर इस तरीके से इसको थोड़ा सा और मल लीजिए। इसे हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं मलना है, बहुत स्मूथ नहीं बनाना। ये देखिए कितना सॉफ्ट डो है, चपाती के डो से भी सॉफ्ट है ये। और इस डो को लगाने में आधे कप से ज़्यादा पानी लग गया है। इसे सेट होने के लिए ढककर 20 मिनट के लिए रख देते हैं और तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं। ये पैन ले लिया, फ्लेम ऑन, 2 टेबल स्पून ऑयल गरम कर लेते हैं। इसे गरम ऑयल में 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, फ्लेम धीमी कर दी है। 1 छोटी चम्मच साबुत सौंफ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 पिंच हींग, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, ये 3 हरे मिर्च मीडियम साइज के, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको दरदरा पीस कर ले लिया है। हल्का सा भून लेते हैं इन्हें। आप प्याज पसंद करते हैं तो यहाँ पर 1 प्याज बारीक कटी हुई डालें और इनके साथ उसे भी भून लें। वैसे आप बिना प्याज के बनाइए, बहुत अच्छी बनती है। आधा कप सत्तू, फ्लेम को धीमा रखा है। अभी इसमें थोड़े और मसाले डालेंगे। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 3/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च, मिर्च आप अपनी पसंद से थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आधा छोटी चम्मच गरम मसाला और आधा छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार। सारी चीज़ों को मिलाते हुए इसे हल्का सा भून लेते हैं। सत्तू को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना होता क्योंकि ये तो भुने चने का आटा है तो पहले से ही रोस्टेड है, तो मैं इसे धीमी फ्लेम पर ही भून रही हूँ। बस मसाले अच्छे से भुन जाते हैं और उनके साथ ये हल्का सा और भुन जाता है तो टेस्ट थोड़ा सा एनहेंस हो जाता है, बहुत टेस्टी हो जाता है ये। बस 1 मिनट भून लिया, अच्छी सी खुशबू आ रही है। फ्लेम को बंद कर देते हैं और थोड़ी देर से चलाते रहते हैं। और ये मीडियम साइज का 1 नींबू, इसका रस डालेंगे इसमें। नींबू से इसमें खट्टा टेस्ट आएगा और ये थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएगी। मिक्स करते हैं, थोड़ा सा गीलापन भी आ जाता है ना इससे। और ये अभी सूखी लग रही है तो इसको गीला करने के लिए थोड़ा सा दही डाल दीजिए, या आपके पास अचार का मसाला हो तो वो डाल दीजिए और अच्छे तरीके से मिला दीजिए। बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, बस हल्का सा ऐसा हो जाए कि ये बाइंड होने लगे, मुंह में खाते में सूखी ना लगे। तो ये स्टफिंग तैयार हो गई। अगर सत्तू ना मिले तो भुने चने लीजिए, इन्हें हाथों से मीड़ छिलका उतार लीजिए, फटक कर छिलका अलग कर दीजिए और इसके बाद मिक्सर में पीस कर छान लीजिए। फटाफट सत्तू तैयार। 20 मिनट हो गए, ये डो भी सेट होकर तैयार है। थोड़ा सा हाथ पर ऑयल ले लेंगे और इसे थोड़ा सा मसल लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं मसलना है, बिल्कुल थोड़ा सा। और ये देखिए कितना स्मूथ हो गया, एकदम सॉफ्ट डो है। अब इससे लोइयां तोड़ लेते हैं। तो जितनी बड़ी आप कचौड़ियाँ बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से लोइयां बना लीजिए। इन्हें ढककर रखेंगे ताकि सूखे ना। 1 आटे का टुकड़ा उठा लेंगे और इसको गोल करेंगे। अब इसे इस तरीके से प्याले का शेप देते हैं, उंगली अंगूठी की सहायता से थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं, लेकिन बीच में से एकदम पतला नहीं करेंगे, किनारे से पतला करते जाएंगे। ऐसे बढ़ा लिया, थोड़ा सा इस तरीके से दबा दिया
ये बन गया प्याला। इसमें डालते हैं स्टफिंग। 1.5 या 2 चम्मच स्टफिंग डाल दीजिए, थोड़ा सा ऐसे चम्मच से दबा दीजिए और अब चारों ओर से इस आटे को उठाइए, स्टफिंग को अच्छे तरीके से बंद कर दीजिए और इसे बिल्कुल इस तरीके से चिपका लीजिए। एकदम थोड़ा सा खींचिए, चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सा ये आटा निकाल दिया, और आटा नहीं निकालना हो तो इसको ऐसे किया और ऐसे मोड़ दिया, थोड़ा सा दबा दिया, तो ये हमारी कचौरी भरकर तैयार हो गई। तो पहले हम 4-5 कचौरियाँ भर लेते हैं और जो आटे का टुकड़ा है दूसरे आटे में लगा दिया। आटा सॉफ्ट होता है तो ये बहुत अच्छे तरीके से जल्दी से बढ़ जाता है और चिपकता बहुत अच्छा है। कचौरियाँ फटने के चांसेस नहीं रहते। चार कचौरियाँ भरकर तैयार करनी। अब इन्हें तलेंगे। या तो हम इसे हाथ पर रखकर इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं, चारों ओर एक जैसा बढ़ाना है, ऐसा कर लें। और या आप थोड़ा सा बोर्ड पर ऑयल लगा लें, थोड़ा सा बेलन पर भी ऑयल, और इसे हल्का सा बेल लें। पतला बिल्कुल नहीं करना है, मोटा ही रखना है। देखिए मैंने जस्ट बेलन चलाया है, बेला बिल्कुल नहीं, ऐसा ही मोटा रखना है। तो मैं इनको बेल लेती हूँ, हाथ से थोड़ा सा दबा दिया ताकि स्टफिंग चारों ओर एक जैसी फैल जाए, और हल्के हाथ से बेलन चला दिया इसके ऊपर। थोड़ा सा किनारे किनारे से चलाएं, एकदम बीच में पतला ना करें और प्रेशर बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि ये फट जाएगी। तो जब आप तलने के लिए तेल में डालेंगे तो सारा मसाला बाहर आ जाएगा। आपको जैसे इजी लगे, हाथ से बढ़ाकर आसानी लगती है तो हाथ से बढ़ाइए, और बेल कर आसान लगता है तो बेल लीजिए, लेकिन आप ताकत कहीं मत लगाइए, बहुत ही हल्का प्रेशर लगाना है। ये मैंने चारों को बेल कर तैयार कर लिया। अब आइए गैस के पास। इन्हें तलने के लिए ऑयल हमने पहले से ही गर्म करने रख दिया था, इसे चेक कर लेते हैं। हल्के हल्के बबल आ रहे हैं। कचौरियाँ तलने के लिए ऑयल एकदम कम गर्म हो, मीडियम से भी बहुत कम, और फ्लेम एकदम धीमी। इन्हें तलने के लिए डालते हैं और अब इन्हें धीमी गैस पर ही तलने देंगे। 4-5 मिनट तक बिल्कुल टच नहीं करना है, फ्लेम एकदम धीमी रखनी है। और जब तक ये तली जाएंगे तब तक हम दूसरी कचौरियाँ भरकर बेल कर तैयार कर लेंगे। ये फूल कर आ गई हैं। अब इन्हें दोनों ओर पलट पलट कर अच्छी गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। फ्लेम धीमी ही रखी है। ये थोड़ी थोड़ी दोनों ओर सिक गई है। फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ाइए, मीडियम से कम रहे फ्लेम। हम इन्हें थोड़ी थोड़ी देर में पलटते जा रहे हैं ताकि दोनों ओर अच्छी ब्राउन होने तक सिक सकें। ये दोनों ओर से अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई है। निकाल लेते हैं इन्हें। और इन्हें तलते तलते तेल थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया है तो फ्लेम को बंद कर देते हैं और 1-2 मिनट फ्लेम को बंद ही रहने देते हैं। और 2 मिनट में ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया। अब कचौरियाँ तलने डाल देते हैं और फ्लेम को हमने एकदम धीमा ऑन कर लिया है। देखिए वही हल्के हल्के से बबल आ रहे हैं। कचौरियाँ जब आप तलने डालें तो बस ऐसे ही हल्के हल्के बबल आएँ, फ्लेम एकदम धीमी रखें। सारी कचौरियाँ तलकर तैयार कर ली। एक बार की कचौरी तलने में 12 से 14 मिनट लग जाते हैं। ये थोड़ी सी स्टफिंग बच गई है, आप इसके पराठे बनाइए, बहुत टेस्टी पराठे बनेंगे। सत्तू की एकदम करारी कचौड़ियाँ बनकर तैयार हैं और टेस्ट का तो क्या कहना। आप इनके साथ में हरे धनिए की तीखी चटनी या टमाटो सॉस सर्व कर दीजिए, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। इन्हें बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब आप डो बनाएं थोड़ा सॉफ्ट बनाएं, उसे बहुत देर तक मसले नहीं, जस्ट बाइंड करें। कचौरियों की स्टफिंग को पूरी तरीके से बंद करें, दबाएं और हल्के हाथ से बेलें। तलते समय ध्यान रखें फ्लेम लो मीडियम हो। आप बहुत अच्छी कचौरियाँ बनाकर तैयार करेंगे। ये कचौरियाँ आप बाहर ही रखकर 3-4 दिन तक खा सकते हैं। तो आप इन्हें ज़रूर बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे ये भी बताइए कि मुझे और क्या बनाना है। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ तुरंत कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।